नमस्कार, खबर भोजपुरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं खड्डा तहसील में। आज तहसील दिवस का दिन था और खड्डा तहसील क्षेत्र की एक महिला जो है सिरसियाँ की रहने वाली हैं, वो पिछले 10 वर्षों से भूमि विवाद से जूझ रही हैं, जबकि इनके भूमि पे घर बना लिया गया है और आदेश होने के बाद भी हटाया नहीं गया है। हम बता दें आपको कि अभी पूर्व के जो उप जिला अधिकारी थे वो मौके का मुआयना करके और यह आदेश दिया था कि घर को हटा दिया जाए और वो अपने घर को हटा ले, लेकिन अब तक 1 माह बीत जाने के बाद भी अब तक घर नहीं हटा। फिर यह पुनः आज तहसील दिवस में यह प्रार्थना पत्र देकर और घर हटाने के लिए मांग की है। आइए हम जानते हैं इनसे ही कि क्या है पूरा मामला और किस तरीके से आदेश हुआ और किस तरीके से उन लोगों ने इनके भूमि पे उन लोगों ने अपना घर बना लिया। क्या नाम है आपका? गर्मिया देवी। अच्छा, क्या मामला है पूरा बताइए। मामला यही है, हम ग्राम सिरसिया के निवासी हैं। हमारे जमीन पट्टे की जमीन मेरे पिताजी की जमीन है, जिसमें पुत्र रब्बुल राज के घर बना लिया जबरदस्ती। आज 15 वर्ष से घर बना कर रह रहा है। हम चक्कर काट रही हूँ यहाँ से तहसील से जिला पर, वहाँ योगी जी के पास गई हूँ, लखनऊ तक गई हूँ, गोरखपुर, कहीं हमको सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ से योगी जी आदेश दिए हैं तोड़फा का साफ करो। डीएम साहब गए थे, मौके से जाँच किए, लेखपाल उखपाल सब लोग, अभी तक घर नहीं हटाया गया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हमारा। ये बताइए, जब एसडीएम साहब गए आपके यहाँ तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अपना घर हटा लो यहाँ से। किसको कहे? रब्बुल मियाँ को जी। तो क्या वो घर हटाए? नहीं हटाए हैं घर, अभी तक झोपड़ी उपड़ी सब वहीं रह रहे हैं, सब खाली सामान भर हटाए हैं। हाँ। किसको आदेश दिए थे वो एसडीएम साहब की घर हटवाने के? लेखपाल साहब को। क्या लेखपाल साहब क्या किए इसमें? लेखपाल साहब क्या किए, वो 1 महीना 2 महीना बता रहे हैं सर, हमको परेशानी है, बार बार हमको मारते हैं। सब 2023 में हमको मुगल का मार के फेंक दिए सर। अपना ही बिरादर लोग को फंसा देते हैं, अपना ही रिश्तेदार लोग को फंसा कर फर्जी मुकदमा फंसा देता है, हमको कभी न कभी वो मार देंगे सर। लेखपाल 2019 में भी आग लगा लिया था रब्बुल मियाँ अपना ही घर में। और लेखपाल साहब लेखपाल साहब मौके पर गए, जांच किया, आज तक कुछ नहीं, उस समय भी कुछ नहीं किया, आज भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आज जब आप तहसील दिवस में आई हैं तो आपको एसडीएम साहब ने क्या कहा? तहसील प्रभारी ने क्या कहा? एसडीएम साहब यही कहे हैं कि उसको हटाएंगे तो तुमको भी हटाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो पट्टा दिया गया, जमीन बिक्रे के लिए नहीं दिया गया है। हाँ। जबकि उसके रब्बुल मियाँ का कभी कोई बिक्रे नहीं हुआ है, वो जबरदस्ती कब्जा किया है। तो जो जमीन है आपका, वो आपके पिता के नाम का है? पिताजी के नाम से पट्टा की जमीन है। अच्छा, तो आपके पिताजी इस समय जीवित हैं? जीवित हैं, वो बाहर रहते हैं। हमको वो वसीयत लिख कर चले गए, वो कहे बेटा हमसे इससे मतलब नहीं, तुम अपना रहो, तुम अपना बाल बच्चे को पोषण करो। तो मतलब रहने के लिए आपको वसीयत लिखी है? हाँ। उनके और भी पुत्र हैं क्या? नहीं, पुत्र नहीं, दूसरा बीबी लेकर बाहर रहते हैं, उनको इससे मतलब नहीं है, उन लोग से इससे मतलब नहीं है। नहीं। तो आप पहली बीबी की? हाँ, पहली बीबी की बच्ची हूँ। अचल संपत्ति वसीयत लिख दिए हैं हमको। आपको लिख दिया? हाँ। तो अब आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहती हूँ कि वो रब्बुल मियाँ को हटा दिया जाए वहाँ से। बार हम लोग कभी न कभी वो मार देगा। हम लोग को 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे, अकेली हूँ, एक पति है हमारे, बाकी कोई नहीं है। गांव से दूर रहती हूँ, वहाँ हमारे हम मुस्लिम लोग हैं, खाली हम अकेले हरिजन बिरादर की हूँ, कोई हमको सहायता नहीं करते हैं। अच्छा, अनुसूचित बिरादरी से बिलोंग करते हैं? हाँ, अकेली हूँ वहाँ, हमारे बिरादर कोई नहीं है, सिर्फ मुस्लिम लोग हैं जो छोड़ा देते हैं। एक बार 2019 में भी छोड़ाए थे निजामुद्दीन, उनको भी फंसा दिया गया था। और 2023 में मार के फेंक दिए थे सब, हमको बहुत मारे थे सब। रात भर जाके एम्बुलेंस लेकर 100 नंबर गई, मौके से एम्बुलेंस लाद के हमको लेकर गई वहाँ तुर्का बलाक बरात पर वहाँ थी। वहाँ से ये लोग जाकर थाने में मिलजुल के हमारे ही खिलाफ मुकदमा लिखवाती है। अच्छा, ये बताइए कि जब पूर्व के जो उप जिला अधिकारी थे एसडीएम साहब, वो मौके पर पहुँचे थे? जी सर। तो मौके पर पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने मौके पर गए तो देखे जबरदस्ती कब्जा हुआ है। वो कहे कि यहाँ जमीन खाली कर दो, जमीन इसका है, तुम छोड़ो, तुम क्यों यहाँ बसे हो। हाँ, वो कहे तो कह रहा है कि ठीक बस आप छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक खाली नहीं किया है। अभी तक खाली नहीं किया? क्या एक गोलमाल किया जा रहा है? जी सर, गोलमाल कर रहे हैं सब। आज तहसील दिवस में गई उधर खास नहीं, तो लेखपाल बोल रहे हैं कि कहे तुम मान रही हो, नहीं मान रही, तुमको भी हटा देंगे हम लोग। हाँ। तो इस तरीके के आपको धमकी देकर और डराया धमकाया जा रहा है? हाँ, डराया धमकाया जा रहा है बार बार। इसी तरह हमको 10-12 साल से यही हमको धमकाया डरवाया जा रहा है। तो क्या चाहती हैं अब? हम यही चाहते हैं उसको खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। 420 में एक तो घर बना लिया है, ऊपर से हमको मारता फिरता है, हमको कभी न कभी मार देगा वो।
तो आप चाहती हो कि वो हट जाए? हाँ, हम यही चाहते हैं कि वो हमारे पास से हट जाए, हमारा ज़मीन खाली कर दे। अभी आपने इनकी बातों को सुना और जाना कि हाँ किस तरीके से भूमि पर कब्जा करके, अवैध कब्जा करके, और इनके भूमि पे वो लोग काबिज हैं, और हटाने के लिए ये बार बार तहसील का और अन्य जगहों का चक्कर काट रही हैं। जबकि पूर्व में यह आदेश भी हो चुका था कि हाँ इनको हटा दिया जाए, लेकिन अब तक वह हटे नहीं और इनके भूमि में ही बसे हैं। तो अभी आपने इनकी पीड़ा को और दर्द को सुना कि हाँ किस तरीके से ये पीड़ित हैं और किस तरीके से ये तहसील का चक्कर काट रही हैं। तो हम लेते हैं आपसे विदा। हनुमान सिंह का नमस्कार।